थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेंजी अपना यूनिवर्सिटी में जा रही होती है और वो एक आदमी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। और जैसे ही भागते हुए जा रही होती है तो वो सायु से टकरा जाती है और वो जैसे ही सायु को देखती है वो रोने लगती है। तो सायु उसे समझाती है और चुप कराकर अंदर लेकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर टेंजी कुछ भी बोलता नहीं और रोने लगती है। तो सायु उसे शांत करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो टेंजी बोलती है कि मैं ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था। तो ये बात जैसे ही वो दोनों सुनती है तो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम कितना रुपया लोन लिए थे। तो टेंजी उसे बोल देती है कि 30,000। ये सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सायु उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। और वो नॉनवेज से पूछती है कि क्या हम उनके ऊपर शू कर सकते हैं। तो नॉनवेज में बोलती है कि हम उनके ऊपर शू नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई इलीगल ऐप नहीं है और तुम दोनों को कोई फोर्स भी नहीं किया था। ये सुनकर सायु तो और कुछ भी बोल नहीं पाता और ये सुनकर टेंजी तो और भी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरह हमें ताओहाओ को दिखा जाता है जहाँ पर कि वो डिबेट का टॉपिक लेने के लिए गया होती है और डिबेट का टॉपिक होती है कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है या सोशल डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है। और ताओहाओ के हिस्से में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है आती है और यंगजी का टीम में सोशल डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होती है ये आती है। और ये टॉपिक लेकर अपने सारी टीम मेंबर को दिखाती है तो वो देखती है कि उसकी टीम मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर बैठे हुए होते हैं। तो उसे पता चल जाती है कि टेंजी ऑनलाइन लोन लिया था। तो यहाँ पर नॉनवेज को बताती है कि टेंजी के पास एक गुड न्यूज है, अगर उन्होंने 35% से ज्यादा इंटरेस्ट लगाया होगा तो हम उनके ऊपर शू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 35% से कम इंटरेस्ट लगाया होगा तो हम उनके ऊपर शू नहीं कर सकते। और वो चेक करती है तो उसे पता चलती है कि वो 35% से कम इंटरेस्ट लगाया होती है। वजह से टेंजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और नॉनवेज से बोलती है कि तुम्हें इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। और इस टाइम पर सायु के मोबाइल पर एक कॉल आती है और जैसे ही जाकर सायु कॉल उठाती है तो एक आदमी बोलती है कि क्या तुम टेंजी का दोस्त हो। तो सायु बोलते है कि हाँ मैं टेंजी का दोस्त हूँ। तो उस आदमी बोलती है कि टेंजी ने मुझसे कुछ पैसा उधार लिया था और वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है, तुम इस बारे में उसे बता देना है कि वो मेरे से जल्दी कांटेक्ट करे। ये बात जैसे ही सायु सुनती है तो हैरान हो जाती है और वो टेंजी को बोलती है कि उसको मेरा नंबर कैसे मिला। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि जब मैं लोन ले रही थी तो उन्होंने 2 गारंटियर का नंबर मांगा था और मैं तुम दोनों का नंबर दे देता। ये बात जैसे ही सायु सुनती हो तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और टेंजी तो यहाँ पर रोने लगती है और नॉनवेज से समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। तो ये बात जैसे ही टेंजी सुनती है और भी ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मेरी पापा तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो एक डिपार्टमेंट स्टोर का गार्ड है, उनके सामने से कोई चोरी नहीं कर सकता, अगर कोई चोरी किया भी होगा तो जल्दी से पकड़ लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेक्टिव नॉवल देखते हैं। इस बार में अगर मेरे डैड को पता चलेगा तो वो मुझे और पढ़ने भी नहीं देंगे, यहाँ से ले जाएंगे और एक लड़का देखकर मेरी शादी करा देंगे और मेरी शादी में भी नहीं आएंगे, जिस वजह से मेरी सास मुझे घूरेगी और जिंदगी भर ताना मारेंगी। इस बारे में बोलकर वो तो और भी ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो तीनों बाहर बैठे हुए होते हैं और वो टेंजी का कैसे मदद करेंगे इस बारे में वो सोच रही होती है। तो नॉर्मल उनको बोलती है कि इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। तो ताओहाओ बोलती है कि पिछले जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ पर मुझे पर डे 121 युआन मिलते थे, तो हम पार्ट टाइम जॉब करके टेंजी का मदद कर सकते हैं। वजह से वो दोनों सुनती हो तो मना कर देते रहे, बोलती है कि अगर सिर्फ लोन इतना होता तो हम चुका देते, लेकिन उसके साथ उसका ब्याज भी जुड़ता जा रहा है और उसका लोन जो होती है एक दिन भर दिन बढ़ता ही जा रही होती है, इसीलिए हम पार्ट टाइम जॉब करके उसका मदद नहीं कर सकते हैं। तो नॉनवे उन्हें समझाती है कि हम उनसे कन्विंस करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता दे और इस बात पर वो दोनों एग्री भी कर लेते हैं। और उस टाइम पर शाओशान सबको कॉल करती है और डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है और सब डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं और उनके सामने टॉपिक रख देती है कि कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन होती है। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि ये सच है, जब मैं पहली बार मेरी यूनिवर्सिटी में आया था तो मैं 3 दिन तक बेड से नीचे नहीं आया था, मैं बेड पर पड़ा रहता था और मूवी देखता था। ये सुनकर ताओहाओ बोलती है कि हम भी ऐसे ही थे, हम रात भर जगकर मेकअप करते थे और हम में से एक लड़की पार्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट थी। तो ताओहाओ बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ मत बोलो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये सुनकर टेंजी तो कुछ सोचने लगती है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने लोन वाले के अपने पेरेंट्स को बता देने के लिए, और उनकी बात सुनकर वो थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है और अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने के लिए वो डिसाइड कर लेती है। और रात में वो जैसे ही अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है कि मैं मुसीबत में हूँ और मिलकर बताऊंगी, बोलकर वो कॉल काट देती है। और टेंजी के पापा टेंजी से मिलने के लिए अगली सुबह उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाती है और सायु जैसे ही टेंजी के पापा को दिखती हो तो पहचान जाती है और वो बता देती है कि ये टेंजी के पापा है। और टेंजी जैसे ही अपने पापा को दिखती हो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नॉनवे टेंजी के पापा को देखकर बोलती है कि तुम्हारे पापा तो कितना कूल है, वो एक स्पेशल सोल्जर नहीं तो किसी मूवी का एक डॉन लग रहे हैं। और बोलकर जैसे ही वो पीछे घूमती है तो देखते हैं कि टेंजी तो वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो डर की वजह से यहाँ से भाग गया होती है। और दूसरी तरह हमें टेंजी के पापा के दिखे जाते हैं जहाँ पर की रूम के अंदर आती है तो देखती है कि सिर्फ वहाँ पर नॉनवे होती है और नॉनवे उन्हें हालो बोलती है और अंदर लेकर बैठा देती है। और दूसरी तरह सायु जाकर टेंजी का रूम में देखती है तो वहाँ पर टेंजी नहीं होती है और ये बात आकर वो ताओहाओ को बता देती है और दोनों टेंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर नॉनवे टेंजी के पापा के सामने बैठे हुए होते हैं और वो बिल्कुल भी उन्हें सीरियसली ले नहीं रही होती है क्योंकि उनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होती है। और यहाँ पर टेंजी के पापा नॉनवे से पूछती है कि टेंजी कब तक आएगी। तो नॉनवे से बोलती है कि
उसे टीचर ने बुलाया होगा तो इसलिए आते वक्त लेट हो जाएगा। ये सुनकर तो टेंजी के पापा तो डराने लगते हैं और ये सुनकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा डर जाती है। और दूसरी तरफ हमें सायू दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो कैफे में जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या यहाँ पर टेंजी आई थी, तो वो मना कर देती है। ये सुनकर ताओ बोलती है कि अपने प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को सामना करना चाहिए। ये सुनकर साओ तो कुछ सोचने लगती है और ताओ से पूछती है क्या ऐसी और कोई जगह नहीं जहाँ पर कि टेंजी छुप सके। ये सुनकर साओ को सोचने लगती है और वो ताओ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे याद आ गया बोलकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर टेंजी का पापा चारों तरफ से कबाड़ झटका बंद कर लेते हैं और चारों तरफ से अंधारा कर लेते हैं और एक लैंप लाकर नॉनवे के सामने रखती है और उसे जलाते हैं और बोलती है कि तुम्हारी और टेंजी का क्या रिश्ता है। ये सुनकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि वो मेरे अच्छे दोस्त है। तो उसे पूछती है कि और क्या रिश्ता है, तो नॉनवे टेंजी के पापा को बोलती है कि वो मेरी डिबेट फ्रेंड है। ये सुनकर टेंजी के पापा से बोलते है कि कल रात को टेंजी ने मुझे कॉल किया था और बोलते हुए बोल रहा था कि वो मुसीबत में हो और मुझे मिलकर बताएगी और उसके साथ क्या हुआ है बोलकर उसे तो डराने लगते हैं। नॉनवे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि मैं आपको सब कुछ सच बता दे रही हूँ बोलकर उसे बताने लगते हैं। असल में वो टेंजी के बारे में नहीं, वो खुद के बारे में बताने लगते हैं। बचपन से वो जितना गलती क्या कर रही होती है और अपने पेरेंट्स और टीचर से जितने भी मार खा रही होती है इस बारे में वो बताने लगती है। दूसरी तरह हमें सायू को दिखा देते हैं जहाँ पर कि वो मेडिकल रूम में जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या टेंजी यहाँ पर आई थी। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ टेंजी का तबियत खराब था तो इसलिए वो यहाँ पर आई थी और वो रेस्ट कर रही है बोलकर यहाँ पर तो सायू को पता चल जाती है कि टेंजी यहाँ पर आई थी और वो टेंजी के पास जाती है और इसके पास बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है कि अपने प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए ताकि हमें बाद में ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम उसका सॉल्व कर सकें और सामना कर सकें। ये सुनकर टेंजी को उसे हिम्मत देने लगते हैं और उसे समझाने लगते हैं। तो टेंजी तो पहले अपने पापा से मिलने के लिए राजी नहीं हो रही थी लेकिन बाद में वो मान जाती है और जैसे ही वो मान जाती है इस बात पर तो सायू और ताओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लेकर उसके पापा के पास जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खुलती है और नॉनवे जैसे ही वो तीनों को देखती है तो रोने लगती है और उसे वो बोलती है कि मैं मेरी +2 के बारे में बोलने वाला था बोलकर तो वो रोने लगती है क्योंकि वो टेंजी के पापा से बहुत ज्यादा डर गया होती है। और यहाँ पर टेंजी अपने पापा के सामने बैठे हुए होती है और वो बहुत ज्यादा घबराया होती है और वो बोल देती है कि मैं ऑनलाइन 30,000 रुपया लोन लिया था और मैं लोन चुकाने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे 8,000 रुपया मदद की थी। ये बात सुनकर टेंजी का पापा तो उसके ऊपर पहले गुस्सा हो जाती है लेकिन कुछ ज्यादा कुछ कहते नहीं है और बोलती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, तुम तुम्हारी अकाउंट नंबर भेज दो, मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर देती हूँ। ये जैसे ही टेंजी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पापा उसे बोलती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इस सुनकर टेंजी तो उन्हें प्रपोज कर लेती है और यहाँ पर टेंजी के पापा से बोलती है कि तुम्हारे दोस्त को ही बुलाओ, मैं उन्हें ट्रीट देना चाहती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और इस बात पर तो टेंजी भी राजी हो जाती है और उसकी सारी दोस्त को बुलाती है और उसके पापा उसे ट्रीट देते हैं। और जैसे ही सब खाना खत्म करके जा रही होती है तो टेंजी के पापा सबको बोलते हैं कि मैं टेंजी से कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलती जैसे ये बात टेंजी के सारी दोस्त सुनती है तो यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर टेंजी को लेकर वो साइड में चली जाती है और टेंजी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। और यहाँ पर टेंजी उन्हें पूछती है कि इस बारे में क्या मम को पता है, तो टेंजी के पापा उसे मना कर देते हैं। तो टेंजी थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे पूछती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ आया। तो टेंजी के पापा से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरी सीक्रेट है, तुम तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और तुम्हारी कंपटीशन के ऊपर ध्यान दो बोलकर उसे तो भेज देती है। और टेंजी कुछ रास्ते जाकर वापस भागते हुए आकर अपने पापा को गले लगा लेती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और टेंजी के पापा उसे भेज देती है। और जैसे ही टेंजी यहाँ से चली जाती है तो टेंजी के पापा स्मोक करने के लिए अपने पकड़ से सिगरेट निकालती है तो देखती है कि वहाँ पर तो सिगरेट नहीं है। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि आज से वो स्मोक ही नहीं करेंगे। और उसके बाद वो चारों डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है और वो डिबेट प्रैक्टिस कर रही होती है। और इस टाइम पर मानन एक फ्लावर बुके लेकर ताओ को बुलाते हुए आ जाती है और जैसे ही सब देखते हैं कि मानन के हाथ में फ्लावर बुके तो वो तो ताओ को छेड़ने लगते हैं। और यहाँ पर तो ताओ तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए मानन को बोलती है कि मेरी बॉयफ्रेंड है। ये बात जैसे ही मानन सुनती है वो तो समझ जाती है उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो वो बता देती है कि ये फ्लावर बुके टीचर का है, उन्हें नहीं चाहिए था तो इसलिए मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये बात जैसे ही उसकी सारी दोस्त सुनती है तो वो तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रही होती है। तो यहाँ पर नॉनवे मानन को बोलती है कि हम दोनों ने मिलकर सोच लिया था। ये सुनकर मानन बोलती है कि मेरी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो यहाँ पर नॉनवे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो मानन बाहर चला जाती है और एक बकेट निकल आती है और उसके अंदर से वो 4 सकट बकेट निकालती है और सबको दिखाती है और बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा है, हम यहाँ पर गर्म पानी डालकर अपने पैर डाल सकते हैं जिस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा और लड़कियां तो बहुत ज्यादा सुंदर भी हो जाएंगे क्योंकि वो उन सबको मस्का लगा रहा था। ये सुनकर सावधान बोलती है कि हमें सब नहीं चाहिए। लेकिन अगले दिन में हम देखते हैं कि बैग खरीद लिया होती है और गर्म पानी डालकर अपने पैर भी डाल रही होती है। और दूसरी तरह हमें मानन को भी दिखा जाते हैं कि वो भी उसकी साइड में होती है और गर्म पानी डालकर वो भी यहाँ पर बैठा हुआ होती है और सब डिबेट प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो एक जगह पर फंस जाती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है तो मानन उनकी हेल्प करती है जिस वजह से वो तो उस जगह से बाहर आ जाती है। और जैसे वो पीछे घूमकर मानन को पूछती है क्या तुम पहले भी कभी डिबेट किए हो, तो देखते है कि वहाँ पर मानन नहीं है क्योंकि मानन वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। और उसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाती है और यहाँ पर कंपटीशन
कंपटीशन में यूजी का टीम को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाती है, लेकिन नॉनवे का टीम को कोई भी पूछता नहीं है, क्योंकि यूजी का टीम पहले साल चैंपियनशिप का रनर अप थी ना, इसीलिए। और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। पहले तो दोनों को ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से कम्पीट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन आगे बढ़ने लगती है तो यूजी का टीम नॉनवे का टीम से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। और जो भी ऑडियंस देख रही होती है उन सबको नॉनवे का टीम से ज्यादा यूजी का टीम अच्छा लगने लगती है, जिनसे डिबेट से कोई भी लेना देना नहीं होती है। और नॉनवे का दोस्त भी जो भी देख रही होती है वो कंपटीशन, उन्हें भी बिल्कुल ऐसा लग रही होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।